अच्छा, ये प्रवीण भाई गए थे लघु शंका करने, आ गए क्या? हाँ हाँ बैठे, चल चल शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन ये है कि स्वामित्व वाले ड्रोन से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको जो है गुलेल से मार के गिराने की ज़रूरत है। देखिए उससे क्या हो रहा है कि गांव की आबादी वाले क्षेत्र यानी आपके घर की ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है और एक बार सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपके घर का ही मालिकाना हक यानी सरकारी कागज़ मतलब कि प्रॉपर्टी काट दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग के समक्ष परम आदरणीय भूषण बाबू 2 शब्द कहेंगे, आइए। आदरणीय ग्राम निवासियों, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। सुनिए, हंस के थोड़ा सा। हाँ, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। विकास भाई और प्रहलाद भाई ने सरकारी योजना को जो सफल बनाया है उसका उदाहरण सेट कर दिया है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जो 20 पौधे गायब हुए उनको मैं देने का वादा करता हूँ। 20 नहीं, 200। पहले बात हमने दी। अरे एक पौधा गायब तो 10 पौधा एक के बदले तो 20 के बदले तो 200 पौधा देने का वादा करता हूँ। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पौधा गायब न हो जाए इसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जाएगी, उसका भी पूरा खर्च भूषण बाबू देंगे। ताली बजा दीजिए। अरे नहीं, पूरी बात नहीं बता रहे हो। भूषण जी ने कहा है कि जब तक फेंसिंग हो रही है और वीडियो साहब नहीं आ जाते हैं तब तक उसकी सुरक्षा स्वयं रात दिन ये खुद करेंगे। नहीं प्रहलाद भाई, दिन रात नहीं। ठीक है, तो हम गांव वाला से पूछ लेते हैं कि बाज की तरह नाक और चील की नजर पूरे गांव में किसकी है? तो निगरानी कौन करेगा? रिपोर्टर साहब, अब का रिपोर्ट छापेंगे? यही कि पंचायतें आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में जो है जागरूकता और पारदर्शिता ला रही है और जहां इन जैसे सवाल करने वाले लोग हैं उस गांव में टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत बहुत है भैया। हाँ बिल्कुल, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। आज का सभा समाप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बकरी, किसका बकरी है रे? प्रधान जी जगे रहो। इसमें डाल दो, थोड़ा हरा धनिया और ले आओ। प्रणाम मैडम। प्रणाम प्रणाम विकास, कैसे हो? ठीक है। हाँ। हो गया सारा समस्या का समाधान। जो बेनाम पर्ची था ना, ठंड बहुत है, उसको भी ढूंढ निकाले हम लोग। अच्छा, बड़ा फुर्ती से काम किए हो। पहला अच्छा भी थे। हाँ, शिकायत पेटी में तुम्ही ने पर्ची डाला था। जी, ठंड बहुत है। हाँ, देखो इसमें लिखने वाला क्या बात है? महसूस हो रहा है हमको। अब पर्ची में नाम नहीं था ना तो लिखावट तो मिलाना पड़ेगा। चलो लिखो। बात तो सही है लेकिन हमको लिखना कहाँ आता है? तो पर्ची तुमने नहीं लिखा था? अरे बोलो भाई, लिखवा लिए थे। हाँ। लिखना नहीं आता, समझ गए, बोलना तो आता है ना। अगला बार जब लिखवाना ना तो यहाँ साइड में अपना नाम लिखवा लेना। हाँ। बताओ तुमको ढूंढने में कितना तकलीफ हुआ है हम लोगों को। क्या? चलो ठीक है। कुछ कंबल और गर्म कपड़ा रखवा दिए, 1 घंटे में आके ले जाना। ठीक, चलो जाओ। बहुत बढ़िया। विकास, टाइगर का दुकान पे सबको इकट्ठा करो अभी। अभी का है? हम कह रहे हैं अभी तो अभी चाहिए। ठीक। बुलाइए सबको। आलिया, यहाँ आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें खेद है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने में हमें ज़्यादा वक्त लग गया। ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, हम तो समस्या ही भुला गए। इसीलिए अब शिकायत पेटी हफ्ता में 1 बार खुला करेगी और उसमें विकास और प्रहलाद आपकी सहायता करेंगे। अरे ये क्या समस्या दूर करेंगे? 4 दिन से तो ऑफिस ही नहीं खोला इन्होंने। हम सफेद पेटी में पर्ची डाले थे, इन्होंने पेटी ही बदल दिया। अरे कबूतर हगक के सफेद कर दी है पेटी, वही पेटी है। क्या लिखे थे तुम पर्ची में?
ठंड बहुत है। पर वो तो रामावतार लिखे थे और हमने उनको राहत भी मुहैया करा दिया। अरे वाह, ठंडे पानी से बर्तन मांज मांज के हमारी बहू बीमार पड़ गई। हमारे नाती पोते बिना कम्बल के नाक सिकुड़ रहे हैं और ये सहायता मुहैया करा दी राम अवतार को। हैं? रामावतार क्या बोल रहे हैं ये? तुम पर्ची डाले थे कि नहीं? हमको साहेब जी बोले कंबल ले लो। हम बोले थे ये लीजिए, ये लोग इतने काम चोर हैं कि झूठ छुपाने में भी काम चोरी कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो प्रधान जी हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि आई ससुर नहीं करेंगे काम है? और ये काम भी नहीं किए, मंच सजा के बैठिए वाहवाही बटोरने को है? संबोधन खत्म जाने दीजिए, सहायता मुहैया करा देंगे। ठीक है, बैठो। प्रहलाद चा, ठंड का समस्या हमारा भी है, हमें भी राहत चाहिए। एक काम करिए, आप ये शिकायत पेटी का नाम बदल के कचरा पेटी कर दीजिए, हैं? और आगे से कोई समाधान हो तो बुलाइएगा। ठंड बहुत है। मैडम सारा काम हो गया था, बस यही वो पर्ची वाला काम फंसा हुआ था, तो हमको लगा ना कि ये भी हो ही जाएगा। हमें लगा कि आप हमारे और प्रधान जी के बीच में कोई अंतर नहीं रखते होंगे, लेकिन आज आपने हमारा वो भ्रम भी तोड़ दिया हैं? प्रधान की आवाज़ मर्दाना ना हो तो आपको लगता है उसे दबाया जा सकता है? नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। हमसे झूठ बोलने की वजह से आप 1 हफ्ता के लिए निलंबित हैं। जाइए। प्रधान जी एकदम जायज सजा दी है, हम पहले मना करते हाथ तापने से। हाँ प्रधान जी बताइए क्या करना, बताइए। कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, आप भी कोई इतने भोले नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रधानपति को बोलेंगे वो आपकी सजा माफ कर देंगे, हाँ, याद रखिएगा, प्रधानपति इसलिए है क्योंकि वो हमारे पति हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकते हैं। जाइए, अब गलती है। हम कह रहे हैं जाइए। प्रहलाद, गरीबी रेखा के नीचे जितने परिवार हैं उनका लिस्ट लेके आइए। जी। और सारे बुजुर्गों का फाइल भी लेकर आइए। बुजुर्ग कौन से हाल है, जो निपट गए कि जो जीवित हैं? अरे मजाक कर रहे हैं। पिछले मजाक में राम अवतार को लेकर आए थे ना, कितना हंसे लोग हम पर। मजाक करने की उम्र गई तुम्हारी, रहने दो। तुम रात में यही कंबल लेके सोते हो, इसमें ठंड कैसे ढकेगा? कोई मोटा वाला दिखाओ। मोटा कंबल तो पकौली बाजार में भी नहीं मिलेगा, उसके लिए कम से कम बलिया जाना पड़ेगा। देखो देखो कितना पतला है, इससे ठंड कैसे रुकेगा? मोटा वाला लाओ, कहीं से जुगाड़ करो। प्रहलाद चा, मैडम में कुछ हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्या बता, उसका टाइम ही नहीं मिला है, नई नई तरकीबें लगा के बहुत कुछ कर रही हैं। अच्छा, हम कर रहे थे ना प्रहलाद चा, थोड़ा हमारे बारे में सोचिए ना। पहली बार सस्पेंड हुए हैं तो बड़ा अजीब सा मन लग रहा है। हाँ परेशान ना हो, कुछ करते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, वो बथुआ का साग रोटी बनाई है खुशबू, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। बन जाएगा ऐसा? थोड़ा मुश्किल है, ऐसा पहले कभी कुछ बनाए नहीं है। बनने के बाद आपके घर के पास भी ऐसा एक लगवा दे तो? ट्राई करेंगे। अरे भैया काय को बनवा लिए? क्या जाने, कम्बल संबल बटवाने के लिए बोले थे, ऐसे बुलवा ये सही इस्तेमाल है पुराने कपड़ों का। मैडम तो बोली थी कंबलवा भी देंगी। अरे वो फिर झूठ बोल रही होंगी। कहाँ रह गए?
झूठ है मतलब फालतू काहे खिला लेता है तमाशा करेंगे। अरे अरे ये आइए आइए। अरे तो आकार देख लो, हाथ लगा दो। हमको पता था कि एक के आदमी है फुलेरा में जो इतनी ठंडी में यहाँ से बलिया तक जाएगा और कंबल लेके आएगा। वाह विकास बाबू, इज्जत रख ली आपने। अरे प्रधान जी, कागज वाले काम में भी बहुत हेल्प किए थे। हाँ सॉरी मैडम। ठीक है, इनको एक कंबल उड़ाइए, ठंड से ठिठुर रहे हैं, और एक चाय पिलाइए इसको। और सुनो, कागज कलम लेके सब हिसाब किताब करो बैठ के। जी जी। देखिए, ये 40 लीटर का पानी का टंकी है, इसमें ठंडा पानी भरिए और इसको सूरज का रोशनी में रहने दीजिए, तो इससे इसका पानी गर्म होगा। आपको जब भी गर्म पानी चाहिए हो इस नलका से ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारा टंकी हम पूरे फुलेरा में लगवाने वाले हैं पंचायत का फंड से। और जिसके पास भी ऐसा पुराना कपड़ा हो जो इस्तेमाल नहीं करते हो, ये दान की दीवार में आके टांग दीजिए, और जिसको आवश्यकता है वो यहाँ से आके ले जा सकते हैं। अरे तो बहुत ही राहत की बात है भाई। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी ताली बजा रहे हैं? कंबल नहीं चाहिए क्या? हाँ? प्रधान जी ने प्रधानमंत्री समाज कल्याण योजना से ये कंबल का इंतजाम कराया है। बताइए, एक एक करके वहाँ से आइए और कंबल लेके जाइए। इधर से आइए। आ जाए। आप सब लोग आ जाइए। इसको हटा देते हैं। आइए आइए। हाँ, चलिए। जैसे प्रधानपति जी कितने दिन की छुट्टी पे हैं? हफ्ता भर। बस हफ्ता भर? मैडम, आपका काम देख के हम तो कह सकते हैं कि उनको परमानेंट छुट्टी पर भेज दीजिएगा। अब तो पर्ची नहीं डालिएगा ना चचा? अरे भाई डालेंगे भाई, डायरेक्ट मैडम से बात करेंगे ना। आइए चाची। विकास, हाँ प्रधान साहिबा को देखो, दान की दीवार से कपड़ा, फंड से टंकी, योजना से कंबल, एक तीन से तीन निशाना लगा दी। हाँ, मैडम का तेवर देख के हम भी डर गए थे। हमको लगा आज निलंबित किए, कल निष्कासित कर दिए थे। नहीं, पहला अच्छा काम का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा पहला एक मिनट, वो कह रहे थे कि निलंबित तो आपको भी होना चाहिए था, लेकिन आप एन वक्त पे पाला बदल लिए, हम फालतू में फंस गए हैं। हाँ, मतलब पाला बदल लिए। हम पाला नहीं बदलते ना तो हम भी खड़े होते तुम्हारी तरफ बाहर ऑफिस के। छोड़िए, ताला खोलिए। पाला नहीं खोल, बहुत ठंडा लग रहा है हमको। अब फिर वही फालतू बात, अभी तुरंत हम लोग निलंबित हुए हैं। अब मजाक कर रहे हैं मेरे लाल। मजाक कर, इतना ठंडा में एकदम फटा पड़ा है होठ हम लोगों का। 9 बज गया है, ऑफिस खोला जाए।